विश्व के प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी समाज को सुचारू रूप से चलने के लिए और वहाँ पे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलती रहें, इसके लिए यह परम आवश्यक है कि वहाँ पे मूलभूत आवश्यकताएं या सुविधाएं जो होती हैं वह जनसाधारण की पहुँच में होनी चाहिए, बहुत आराम से उनकी पहुँच में होनी चाहिए। मतलब जो जनसाधारण मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग है, उनकी पहुंच तक मूलभूत सुविधाएं आराम से होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है और इनके बीच में खाई बढ़ती जाती है तो फिर समाज जो है नष्ट हो जाएगा। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के पहुंच से बाहर अगर होती जाती हैं मूलभूत सुविधाएं और आवश्यकताएं, तो इसका मतलब है कि उस देश में अमीरी और गरीबी की खाई बढ़ती जा रही है। उस देश में जो भी व्यवस्था या अर्थव्यवस्था लाई गई है उसके द्वारा जो है अमीर और गरीब होता चला जा रहा है, इसका मतलब है। और यह जो है किसी भी देश के लिए अत्यंत खतरनाक होता है और वह देश जो है चल नहीं सकेगा, वह समाज और देश नष्ट हो जाएगा। इसलिए यह परम आवश्यक है कि किसी भी देश में सुविधाएं या मूलभूत आवश्यकताएं जो है निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के पहुंच के अंदर होनी चाहिए और वहां पे अमीरी और गरीबी का आंकड़ा, अमीरी और गरीबी के बीच में खाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। यह जो है आधुनिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की देन है कि अमेरिका जैसे देशों में जो है केवल 3% लोग हैं जिनके पास में समस्त पूंजी है। लगभग 75% धन वहाँ पे इन 3% लोगों के पास है और इन्होंने पूरे अमेरिका के संसाधनों और संपत्ति पर कब्जा कर रखा है। बाकी लोग जो नौकरी पेशा और फिर ऐसे अन्य लोग हैं, मजदूर वर्ग हैं, वो लोग इनके लिए बंधुआ मजदूरी जैसी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भी कमाते हैं इसमें से हमारी मेहनत से जो है ब्याज और टैक्स के रूप में जो है इस मुद्रा व्यवस्था के द्वारा यूरोप और अमेरिका के जो पूंजीवादी हैं, उद्योगपति हैं, धनपति हैं, ये लोग आराम से बैठकर हमारी मेहनत की कमाई खाते हैं इस व्यवस्था के द्वारा। ये हमारा लगातार शोषण कर रहे हैं और इस आर्थिक व्यवस्था, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था जिसमें टैक्स और बैंकिंग व्यवस्था शामिल है, इसके द्वारा ये लगातार हमारा शोषण कर रहे हैं। हम इनके लिए बंधुआ मजदूरों जैसा काम कर रहे हैं। ऐसा कोई भी संसार के लगभग सभी देशों में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कर्ज ना लिया हो और जो EMI ना चुकाता हो या फिर ब्याज ना देता हो या खरीदे गए उत्पादों पर टैक्स ना देता हो, और इन सब के द्वारा वो अपनी कमाई का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है इन उद्योगपतियों को देता है, जिसके बलबूते पर ये आराम करते हैं और लगातार धनी होते चले जाते हैं। इस व्यवस्था के द्वारा जो है यही व्यवस्था है जो धनी को और धनी और गरीब को और गरीब बनाती चली जा रही है, और सब मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लोग जो है इन उद्योगपतियों के नौकरों की तरह से, बंधुआ मजदूरों की तरह से काम करने के लिए अभिशप्त हैं। जब मूलभूत आवश्यकताएं या सुविधाएं जिनमें जो है भोजन, कपड़ा, आवास, चिकित्सा, शिक्षा ये सब आती है, अगर ये धीरे धीरे आम आदमी की पहुंच से बाहर होती चली जाएंगी तो फिर जो लोग अपने परिवार को ये सब सुविधाएं देने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मेहनत मजदूरी या फिर नौकरी कर रहे हैं, इनकी कमाई का ज़्यादा हिस्सा इसी में खर्च होता चला जाएगा और इन लोगों के लिए मनोरंजन और अन्य आवश्यकताओं पर खर्चा करने के लिए लगभग ना के बराबर बचेगा। और ये लोग केवल 24 घंटे कुल्हू के बैल की तरह मेहनत करके अपनी ज़िंदगी को नष्ट करने में ही लगे रहेंगे और इनके पास विश्राम के पल बिल्कुल नहीं रह जाएंगे, जो कि एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ मनुष्य के लिए परम आवश्यक है। आज हमें से जो लोग भी नौकरी पेशा होंगे वो देखते होंगे कि उनका ज़्यादातर समय जो है कमाई को बचाने और उससे अपने परिवार की आवश्यकताओं की, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही जाया हो जाती है। वो लोग अपनी कमाई से जो है और कुछ अवकाश निकाल करके और अपनी कमाई के बचत का उपयोग करते हुए कुछ मनोविनोद या फुर्सत के पल बिताने के बारे में बहुत कम सोच पाते हैं। ऐसा अब दुर्लभ होता जा रहा है। ऐसी स्थिति के लगातार बने रहने से समाज में जो है अजीब सी मानसिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। लोग क्रोध, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याओं का शिकार होते चले जाते हैं और फिर जब ऐसी ही महंगाई बढ़ती चली जाती है तो बहुत सी चीज़ें जो है इन मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के हाथ से निकल के चली जाती हैं और ये लोग जो है अपनी मर्जी के विरुद्ध जो है, अपनी मर्जी ना होते हुए भी इन उद्योगपतियों के लिए जो
मन मसोस कर काम करने के लिए विवश हो जाते हैं, बंधुआ मजदूरी की तरह काम करने के लिए विवश हो जाते हैं। और इससे ये होता है, इनकी कमाई जो है इनके और इनके परिवार की आवश्यकताओं के लिए जब कम पड़ने लगती हैं तो सबसे पहले इसकी मार झेलते हैं निम्न वर्ग वाले, और ये लोग फिर जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़कों पर आ जाते हैं और चोरी, छीना झपटी और इस सब तरह की उलझुल की घटनाओं की बाढ़ आ जाती है, और उस समाज में एक नए ही प्रकार के अपराधों की बाढ़ आने लगती है और बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। तो इसीलिए संसार के लगभग सभी अर्थशास्त्रियों का कहना है कि किसी भी समाज में जो समाज ठीक ढंग से चलता रहे, इसलिए वहाँ पे अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, और उस समाज में जो है मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के अंदर उनकी पहुँच में होनी चाहिए सुविधाएँ, मूलभूत सुविधाएं और आवश्यकताएं जो है और मनोरंजन के साधन जो है निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के पहुंच के अंदर होनी चाहिए, अन्यथा समाज नष्ट हो जाता है, वह रह नहीं जाएगा। और अभी कोई फ्रांस की संस्था है, उसने रिपोर्ट जारी करके बताया है कि भारत में जो है अमीरी और गरीबी के बीच की खाई जो है बढ़ती जा रही है और यह काफ़ी ख़तरनाक स्थिति पे पहुंच गई है। और उस संस्था के अनुसार शायद भारत जो है अमीरी और गरीबी के मध्य खाई के जो है विश्व में सबसे खतरनाक स्थिति पे पहुंच गया है। इसके लिए मैं किसी विशेष सरकार को दोष नहीं देना चाहूँगा। हम लोग जो 70 सालों से आज़ादी के बाद से जो भी व्यवस्था ये सरकारें सभी सम्मिलित रूप से लेकर चली आ रही हैं, ये सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं, और कदम दर कदम रखते हुए आज हमें इन्होंने इस स्थिति तक पहुंचा दिया है। इसके लिए सभी मतलब आज़ादी 1947 से लेकर आज तक की समस्त सरकारें इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं, और वो कदम दर कदम चलते हुए हमें इस स्थिति तक ले आई हैं। जब इन लोकतांत्रिक सरकारों का गठन हुआ था तो इन्होंने वादा किया था कि हम जो है धनी लोगों से टैक्स वसूलेंगे और उसको गरीबों में बांटेंगे, और इस तरह से जो है समाज की आर्थिक असमानता को दूर कर देंगे। दुनिया भर के वाद, समाजवाद और पता नहीं क्या क्या लाके इन्होंने डंके पीटे थे कि हम जो है समाज से आर्थिक असमानता को दूर कर देंगे। लेकिन इन सभी लोगों के समस्त सम्मिलित प्रयासों का नतीजा है कि आज हमारा देश जो है इस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां पे अमीरी और गरीबों के बीच में खाई लगातार बढ़ती जा रही है और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के पहुंच से बाहर होती जा रही हैं मूलभूत सुविधाएं और आवश्यकताएं। तो हमें आवश्यकता है एक भारतीय व्यवस्था की, भारतीय पद्धति की, और भारतीय टैक्स और भारतीय अर्थव्यवस्था की, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की, और इनका निर्माण करते हुए जो है इस आर्थिक असमानता को दूर किया जाए ताकि हमारा समाज जो है उन्नतशील हो सके और हम जो है लगातार उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते जाएं। उन्नतशील होने का मतलब नहीं है कि समाज के सारे संसाधन जो है केवल समाज के 2 या 3% लोगों के पास ही हों, सारी सुविधाएं केवल उनके पास ही हों, बाकी लोग जो है उनके बंधुआ मजदूरों की तरह काम करने पर विवश हों। यह जो है लगभग देश के जो निम्न वर्ग हैं उनके पास भी उनकी आवश्यकताओं, सुविधाओं और मनोरंजन के साधनों से बढ़कर विलासिता के साधनों तक भी आराम से उनकी पहुंच होनी चाहिए बिना अतिरिक्त मेहनत के, प्रयास के, और उनके पास पर्याप्त खाली समय होना चाहिए। अपने द्वारा कमाए गए सुख संसाधनों का अपने परिवार और समाज के साथ उनका उपयोग करने के लिए उनके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लगातार जो है कमाई करने के पीछे ही पागल हुए रहें, नहीं तो उनके लिए 2 जून की रोटी ही मुहाल हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे कर्ता धर्ता जो है इस पे ध्यान देंगे और हमारे देश को सही रास्ते पर ले जाने का प्रयास करेंगे।